हेलो स्टूडेंट्स, बहुत दिनों से आप सबकी हमारे पास रिक्वेस्ट आई है कि एक चैनल बनाएं सर। तो आज मेरे बच्चों अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है और हमारा चैनल का नाम ये रहेगा फिजिक्स बाय सुदीप सर। इसी नाम से आप सर्च करिए यूट्यूब में और हमारे वीडियो देखिएगा। अब एयरफोर्स का एग्जाम जो है अभी तो होना नहीं है। देखिए एग्जाम आपका सितंबर के बाद ही होगा, इसलिए घर पर बैठकर आराम से आप पढ़ाई करिए और इन वीडियोस का लुत्फ उठाइए, पूरा लाभ लीजिए। घर में एक एक करके मैं कॉन्टिन्यूसली वीडियो दूंगा आपको, ठीक है। आज सबसे पहले फिजिक्स में आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति के बारे में बताया जाएगा। सरल आवर्त गति SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन ये है क्या? इससे पहले आपको जानना चाहिए कि पीरियोडिक मोशन क्या है, आवर्ती गति क्या है। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन जिसका मतलब है आवर्ती गति। कोई भी बॉडी अगर अपनी मीन पोजीशन को या अपने पाथ को बार बार ट्रेस करती है, दोहराती है, तो ये उसकी आवर्ती गति है। If any body retraces its path again and again, then it is called periodic motion. जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है 365 दिन में, ये भी पीरियोडिक मोशन है। जैसे पृथ्वी अपने एक्सिस में घूम रही है, ये भी पीरियोडिक मोशन है। जैसे जो वॉल क्लॉक्स का पेंडुलम होता है, उसकी मोशन भी पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। या घड़ी है, जो वॉल क्लॉक्स हैं, घड़ियां हैं, उनकी जो सुई है, एक बोलते हैं हैंड्स होते हैं, सेकंड हैंड्स हैं या मिनट हैंड है या आवर हैंड है, इनकी मोशन भी पीरियोडिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन भी एक तरह की पीरियोडिक मोशन ही होती है, जिसमें कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं। हम कह सकते हैं कि SHM simple harmonic motion is a periodic motion having some conditions। कुछ आवश्यक स्थितियां हैं, कुछ आवश्यक प्रतिबंध हैं इसमें। अगर उन प्रतिबंधों को फॉलो कर रही है पीरियोडिक मोशन तो बन जाती है SHM। अब वो कौन से कंडीशंस हैं? पहली कंडीशन है कि SHM स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। SHM should be execute in straight line, एक सरल रेखा में होना चाहिए, सरल रेखा के अलावा होना चाहिए। दूसरा है, इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा विद नेगेटिव साइन। जो इसका त्वरण होगा वो विस्थापन के माइनस साइन के अनुक्रमानुपाती होना चाहिए। ये दो प्रतिबंध अगर फॉलो करते हैं तो वो पीरियोडिक मोशन SHM कहलाएगी, सरल आवर्त गति कहलाएगी। जैसे घड़ी का पेंडुलम जो होता है वो SHM करता है। पृथ्वी के अगर सेंटर से होकर के एक टनल ड्रा की जाए, सुरंग ड्रा करें, उस सुरंग उस टनल में अगर कोई पार्टिकल डाल दें तो उस पार्टिकल का मोशन भी SHM ही होगा, सरल आवर्त गति ही होगी, ठीक है। पानी से भरा अगर कोई कंटेनर हमारे पास अवेलेबल है, उस कंटेनर में अगर लकड़ी को हमने गुटखा को लिया, उसमें हमने प्रेस कर दिया, तो गुटखे की मोशन भी SHM ही होती है। तो आज हम जान रहे हैं SHM और SHM की कौन सी कंडीशंस हैं। व्हाट आर द कंडीशन फॉर SHM? लेट अस नो द कंडीशन ऑफ SHM। फर्स्ट, मोशन शुड बी along the straight line, along the straight line and to and fro, what is the meaning of to and fro? It means there should be a mean position and the particle will go from first position to other position like this। मतलब ये है कि अगर ये माने पेंडुलम है, ये मीन पोजीशन होगा, इसके इधर भी जाना चाहिए पार्टिकल को और इधर भी जाना चाहिए, ये मोशन कहलाएगी टू एंड फ्रो। मतलब मीन पोजीशन के माध्य स्थिति के मध्यमान अवस्था के इधर उधर अगर मोशन हो तो उसे कहेंगे हम लोग टू एंड फ्रो। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन।
सेकेंड वन, डिस्प्लेसमेंट जो एक्सेलरेशन होगा, इसमें एक्सेलरेशन जो होगा, जो त्वरण होगा, त्वरण शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये दो कंडीशन अगर होल्ड करती है तो वो डेफिनेटली एसएचएम है, वो सरल आवर्त गति है, ठीक है। और एसएचएम का जो इक्वेशन बनता है वो इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू a sin ओमेगा t। दो तरह के डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखे जाएंगे इसमें। एक इक्वेशन होगा y इक्वल टू a sin ओमेगा t और दूसरा इक्वेशन होगा y इक्वल टू a cos ओमेगा t। थोड़ा सा इनमें फर्क होगा। ये इक्वेशन तब आप यूज करेंगे जब मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट की जाएगी। When motion will be started from mean position, that time this equation must be used. If particle will execute SHM from the amplitude or from the extreme point, that time the equation y equal to a cos omega t should be utilized. अगर सरल आवर्त गति आयाम से शुरू की गई है या उसकी चरम अवस्था शुरू की गई है तो इस इक्वेशन को अप्लाई करना जरूरी है, ठीक है। अब यहां पर जाना जरूरी है कि मीन पोजीशन क्या है और चरम क्या है। तो मैं पेंडुलम का एक पिक्चर ड्रा करता हूं। देखिए ये बहुत ही कॉमन है, सबने पढ़ा है क्लास में हम लोग। इसमें देखिए ये है मीन पोजीशन। जो बॉब है सरल लोलक का जो गोलक होता है वो रेस्ट में जिस रूप में लटकता है, सस्पेंड होता है, वो आपका मीन पोजीशन है। ये है मीन पोजीशन, माध्य अवस्था या मध्यमान अवस्था या साम्य अवस्था, माध्य अवस्था। इसे लिख सकते हैं y इक्वल टू 0 क्योंकि यहां डिस्प्लेसमेंट 0 है। और ये मैक्सिमम एक और इधर या इधर, आइदर दिस साइड और दिस साइड, इट इज डजंट मैटर किधर जाना है, किधर ही जाए, इधर जाए उधर जाए, एक साइड पर कोई जितना मैक्सिमम ये जाएगा वो उसका होता है आयाम। और ये पॉइंट बनता है आयाम की अवस्था y इक्वल टू a। दिस इज द पोजीशन ऑफ एम्पलीट्यूड, पोजीशन ऑफ एम्पलीट्यूड, आयाम की अवस्था, पोजीशन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो जब हम लोगों को किसी भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, डेफिनेटली इस बार के एग्जाम में पूछे जाएंगे और पहले भी जो एग्जाम्स में उसमें इससे कई क्वेश्चंस आए हुए हैं। लास्ट तक मैं भी दो बताता हूं और आने वाला एग्जाम सितंबर के बाद कंडक्ट होगा आपका, उसमें इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको जरूर पढ़ना चाहिए। मीन पोजीशन जब भी आपके क्वेश्चन में लिखता है मीन पोजीशन माध्य अवस्था, तो आपको नो डाउट ये इक्वेशन यूज करना चाहिए। ये मीन पोजीशन के दौरान यूज करा जाएगा, माध्य अवस्था के दौरान। और इस इक्वेशन का आप यूज करेंगे जब मोशन एम्पलीट्यूड से शुरू किया जाएगा। और ये क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा जब तक कहा न जाए। अगर आपके क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहा गया कि मोशन कहां से स्टार्ट करनी है, तो हमें मोशन स्टार्ट, तब हमें इक्वेशन लगानी पड़ेगी y इक्वल टू a sin ओमेगा t। इस पर एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। बात सुन लीजिए कि पीरियोडिक मोशन क्या है, आवर्ती गति क्या है कि पार्टिकल अपने ही ट्रैक को, अपने ही पाथ को बार बार ट्रेस करता है, रिट्रेस करता है, रिपीट करता है, वो पीरियोडिक मोशन है। और अगर पीरियोडिक मोशन, आवर्ती गति इन दो कंडीशन को फॉलो करती है तो निश्चित रूप से वो बन जाती है एसएचएम, सरल आवर्त गति। ये कौन से दो कंडीशंस हैं कि मोशन स्ट्रेट लाइन में हो, टू एंड फ्रो हो, और एक्सेलरेशन जो हो, जो त्वरण हो, वो विस्थापन के माइनस यानी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। एंड वी शुड यूटिलाइज दिस फार्मूला। ये फार्मूले हमको यूज करने पड़ेंगे जब हमें मीन पोजीशन की बात करेगा और जब हमसे एम्पलीट्यूड की बात करेगा। तो आइए क्वेश्चन पर प्रकाश डालते हैं। एक क्वेश्चन है, अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज एन एम्पलीट्यूड a एंड टाइम t। एक सरल लोलक है, उसका आवर्तकाल a है और टाइम पीरियड t है।
the time required by it to travel from x equal to a to x equal to a by 2. x equal to a से ट्रेवल करना है x इक्वल टू a बाई 2 तक। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन क्या है कि एक ऑसिलेटर है, एक दोलित्र एक पार्टिकल है जो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है और वो x बराबर a से चल रहा है, x बराबर a बाई 2। तो उसका टाइम क्या होगा, जबकि आपको टाइम पीरियड दिया गया, आपको क्वेश्चन में आपको आवर्त काल दिया है, टाइम पीरियड दिया हुआ है t। हमें निकालना है कि x इक्वल टू a से x इक्वल टू a बाई 2 तक जाने में कितना समय लगेगा, यानी we want to calculate small t, this is the time taken from x equal to a to x equal to a by 2। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मोशन कहां से स्टार्ट हो रही है, देखिए x equal to a, what is this, this is the amplitude position, आयाम की स्थिति है, दो ही थी मैंने वहां बताया था आपको, x equal to 0 यानी या y equal to 0, x y z जो भी एम्पलीट्यूड है, डजंट मैटर क्या मान रहे हैं या क्वेश्चन में क्या दिया है, होगा वो एम्पलीट्यूड वहां पर, वो डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू a है, मैंने बताया था आपको पहले ही कि x इक्वल टू a का मतलब है कि पोजीशन आयाम की है या वो एम्पलीट्यूड की पोजीशन से स्टार्ट हो रही मोशन। तो यहां पर इक्वेशन कौन सा लगेगा, y इक्वल टू a cos ओमेगा t, एंड हियर y नहीं है, यहाँ पर x है, तो हम यहाँ क्यों ना इस इक्वेशन को बदलकर x के रूप में लिखते हैं। नाउ x इक्वल टू a by 2 when it will be a by 2 a cos omega t, a कैंसिल हो जाएगा, 1 by 2 cos omega t, ये पूरा पूरा एंगल है, ध्यान रखिएगा, कैंसिल नहीं कर सकते आप इसको ऐसे। 1 by 2 cos की वैल्यू किसमें होती है, cos 60, और 60 का मतलब पाई बाई 3, ये पाई बाई 3 हुआ, इधर ओमेगा टी हुआ, इट बिकम्स पाई बाई 3 एंड ओमेगा मींस 2 पाई बाई कैपिटल ऑफ टी स्मॉल टी, बिकॉज ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है या एंगुलर वेलोसिटी है जो होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी। पाई कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल टी आ जाता है आपका टी बाई 6। This is the required time. This is your answer. कि पार्टिकल को x इक्वल टू a से x इक्वल टू a बाई 2 तक ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, t बाई 6, t स्टैंड फॉर एम्पलीट्यूड, आवर्त काल है t। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वी शुड रिमेंबर इट। क्लियर, एनी डाउट, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे। A particle executes simple harmonic motion of time period capital T and find the time taken by a particle to go directly from its mean position to half of the amplitude। अब की क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा चेंज ये है कि इस बार पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से ट्रेवल कर रहा है। क्वेश्चन में लिखा है कि मीन पोजीशन से a by 2 तक हाफ एम्पलीट्यूड तक ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। तो इस बार क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि उसको जाना कहां है, y इक्वल टू 0 से, दिस इज द मीन पोजीशन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मीन पोजीशन माध्य अवस्था है, ये मैंने पहले आपको बता दिया है। y बराबर 0 से मीन पोजीशन से उसे ट्रेवल करना है एम्पलीट्यूड के आधे तक, हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। व्हाट इज द टाइम टेकिंग, we just want to calculate small t, capital T हमको टाइम पीरियड दिया होगा क्वेश्चन में। तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे, as I have already told you that whenever motion will start from mean position, that time the equation y equal to a sin omega t must be used। So what is y, y is a by 2, a by 2 a sin omega t, now a will be cancelled, 1 by 2 sin omega t, sin का जो वैल्यू है 1 by 2 किस में होता है, sin 30, और sin 30 को लिखते हैं पाई बाई 6, sin 30 है ये 1 by 2 और sin 30 लिखते हैं पाई बाई 6, इट बिकम्स ओमेगा t। फिर से वही पुरानी बात आ गई कि पाई बाई 6 इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल T,
जो ओमेगा की वैल्यू है, स्मॉल टी, पाई कैंसिल हो जाएगा, आपका स्मॉल टी आया t/12 सेकेंड। ये आपका आंसर t/12 सेकेंड। तो ये दो क्वेश्चन हैं जो इससे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपके एग्जाम पूछे जाएंगे। और प्रीवियस कई बार जो एयरफोर्स एग्जाम हुए उनमें क्वेश्चन कई बार आए हैं, क्लास में मैंने कराया हुआ कई बार। तो इसको प्लीज आराम से पढ़िए, आसानी से पढ़िए, कोई दिक्कत है आप पूछ लीजिए, प्रॉब्लम हो पूछ लीजिए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, एसएचएम का एक मोशन दिया है, ये इक्वेशन है a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी, और इसमें कहा गया है द मोशन ऑफ पार्टिकल इज, इसमें कहा है इक्वेशन दिया हुआ है किस प्रकार का है। ऑप्शन दिए देखिए नॉट सिंपल हार्मोनिक, मतलब ये सरल आवर्त गति नहीं है। दूसरा ऑप्शन है सिंपल हार्मोनिक विद एम्पलीट्यूड a प्लस b, मतलब ये एसएचएम है जिसका आयाम a प्लस b है। तीसरा है सिंपल हार्मोनिक विद एम्पलीट्यूड a प्लस b बाई 2, ये एसएचएम है जिसका आयाम a प्लस b बाई 2 है। और चौथा ऑप्शन है सिंपल हार्मोनिक विद एम्पलीट्यूड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट, मतलब ये सरल आवर्त गति है जिसका आयाम है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। तो नो डाउट हमें जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है साइन और कॉस के रूप में लिखा जाए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डेफिनेटली स्क्वायर ना हो, क्यूब ना हो, sin ओमेगा t है, cos ओमेगा t है, sin 2 ओमेगा t है, cos 2 ओमेगा t है, sin 3 ओमेगा t, इस तरह के जितने फंक्शन होंगे वो सब सरल आवर्त गति के ही होते हैं, पहली बात। दूसरा, जब भी हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन sin और cos के टर्म्स में लिखा जाएगा तो हमें वहां एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हमेशा जो sin का जो भी एम्पलीट्यूड दिया गया है, भाई इसमें दो इक्वेशन इंक्लूड है, इसका एम्पलीट्यूड स्मॉल ए कैपिटल ए है, इसका एम्पलीट्यूड कैपिटल बी है, तो हमें जो इनका फाइनल एम्पलीट्यूड निकालना होगा, जो आयाम लिखेंगे इन दोनों का या इस वेव का या इस इक्वेशन का जो एम्पलीट्यूड होगा वो हमेशा इसी लहजे में लिखा जाना चाहिए। क्या हुआ यहाँ रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसका ऑप्शन सही हमारा होगा 4। इसका मतलब है कि एसएचएम है जिसका आयाम होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, ठीक है। मतलब समझ गए कि sin ओमेगा t cos ओमेगा t sin 2 ओमेगा t cos 2 ओमेगा t, इस प्रकार के जितने फलन होते हैं, फंक्शन होते हैं या इक्वेशन होते हैं, वो सब एसएचएम के ही होंगे। हाँ स्क्वायर है, अगर sin स्क्वायर ओमेगा t cos स्क्वायर ओमेगा t है तो ये फिर एसएचएम के इक्वेशंस नहीं हो सकते, ठीक है। तो आज मैं इस आपको 2-3 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, कल से आपको रेगुलरली इसमें ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। मेरा चैनल का आप नाम देख लीजिए, फिजिक्स बाय सुदीप सर, यही चैनल रहेगा हमारा जो चलता है जिस नाम से हमारा, ठीक है। आप अच्छे से पढ़िए, डेली मैं आपको 10-15 क्वेश्चन कराता रहूंगा, थ्योरी भी पढ़ाता रहूंगा, आवश्यकता पड़ी अगर आप पूछते हैं कुछ तो वो भी बता दिया जाएगा जो आपकी रिक्वायरमेंट है। साथ में मैं अभी इसमें 2-4 दिन बाद ध्यान देखता हूँ, क्योंकि अभी तो देखिए लॉकडाउन चल रहा है, खुलने का है नहीं, सारा जो पढ़ाई का माहौल है सब इसी के माध्यम से होना है। तो हम अभी 2 या 300 क्वेश्चन आपको कराएंगे इसके माध्यम से, लगातार इस चैनल पे आपको पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर रीडिंग या थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बहुत बहुत धन्यवाद।